हेलो गाइस, मैं गोविंद आपका संकल्प कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए एक रीजनिंग का टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है डाइस। लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो अच्छी तरह से देखे हैं, लाइक किए, कमेंट किए। यदि आप चैनल पर नए हों तो क्या करना, आपको एक बार वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बात करते हैं डाइस की। तो डाइस पढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा डाइस किसका पार्ट होता है। हमारा डाइस होता है हमारा किसका, क्यूब का, घन का पार्ट होता है। अब घन क्या होता है, देखो यहाँ बना, आपको दिख रहा होगा घन बना हुआ है। जो घन होता है, घन में हमारे 8 क्या होते हैं, कोने होते हैं, कॉर्नर। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, कॉर्नर होते हैं हमारे। इसमें कितने होते हैं, 8 होते हैं। बात करते हैं सतह, सतह कितनी होती है, 6 होती है। कैसे, देखो एक सतह है, पूरी सतह क्या बनती है हमारी, सतह बनती है हमारी 4 कोनों से मिलकर सतह बनती है। देखो यहाँ पास जैसे पूरा पार्ट क्या है, एक सतह है, एक 2, एक इसके पीछे, ठीक है ना, एक यहाँ होगी 3, एक यहाँ 4, एक 5, ठीक है। ऐसे क्या होती है, 6 सतह होती हैं। बात करते हैं हम किनारे की। तो हमारा जो घना होता है, घन में कितने किनारे होते हैं, घन में किनारे होते हैं हमारे 12। कैसे, देखो एक यहाँ से, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और क्या होता है 11। हमारे कितने किनारे होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है ना। एक क्या है हमारा 12, ठीक है ना। कुल हमारे कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। हमें क्या करना है, घन बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ना हमको पासा पढ़ना है। बात करते हैं पासा की। तो पासा कितने होते हैं, हमारी 6 फल के होती हैं। अभी कितने दिखती हैं हमको, लेकिन हमारे जो हम देख पाते हैं सिर्फ हम 3 देख पाते हैं। कैसे, देखो यहाँ पास बना हुआ है, पासा बना हुआ है। तो 1 फलक 2 3, ठीक है ना। एक क्या हमारी, ये हमारा फ्रंट, एक क्या हो उसका बैक, ठीक है ना। एक क्या है हमारा ये राइट, तो इसका क्या होगा, यहाँ होगा लेफ्ट, ठीक है ना। एक क्या है यहाँ आप, तो ये कहाँ होगा डाउन, ठीक है ना। कितने होगी हमारी, 1 2 3 4 5, एक इसके पीछे होगी तो 6 होती है हमारे, ठीक है। अब बात करते हैं डाइस की। तो डाइस हमारा होता है बेसिकली 2 प्रकार का। फर्स्ट क्या होता है हमारा क्लोज डाइस, सेकंड क्या होता है ओपन डाइस। क्लोज मतलब क्या होता है, बंद पासा, सेकंड क्या होता है हमारा खुला पासा। बात करते हैं बंद पासा। जो बंद पासा होता है वो होता है 2 टाइप का। कैसे होता है, फर्स्ट होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस, सेकंड होता है हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मानक पासा। इसे क्या बोलते हैं, साधारण पासा। अब बोलते हैं मानक पासा, इसका नाम क्या है, मानक। मानक मतलब स्टैंडर्ड, इसका नाम क्या है, आपको दिख रहा है, क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड से कुछ ना कुछ रूल होगा स्टैंडर्ड। इसका रूल क्या होता है, कुछ नहीं होता। हमें क्या करना होता है, हमको सबसे पहले पासे दिए रहेंगे। आपको पासे की एक स्थिति होगी, एक पासे की 2 स्थितियाँ दी होगी, 2 से ज़्यादा दी होंगी। अगर हमको जब एक पासे की एक स्थिति दी हुई है तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमको पासे को देखना होता है कि जो हमारा पासा है कौन सा पासा, हमारा पासा स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो हमें पता कैसे चलेगा, हमको क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता। हमें सिर्फ क्या होना, एक परिभाषा होती है, क्या करना आपको यहाँ देख लेना होता है कि जो हमारा मानक पासा होता है, मानक पासा क्या होता है, मानक पासा वह पासा होता है यदि किसी पासे की किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों पर लिखे अंकों का योगफल 7 नहीं होता है। क्या होता है, किन्हीं भी पासे के पड़ोसी सतहों पर लिखे किन्हीं भी 2 अंकों का योगफल 7 नहीं होता है, लेकिन उसके विपरीत सतहों का योगफल क्या होता है, हमेशा 7 होता है। वो क्या होता है, हमारा मानक पासा होता है। जैसे कि हमने लिख रखा है वह पासा जिसकी किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों का योगफल, सतहों पर लिखे अंकों का योगफल 7 नहीं होता है, जबकि विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 होता है। बात करते हैं एग्जाम्पल, एक कब के लिए, जब हमारा सिर्फ एक, जब हमारी पासे की सिर्फ हमको एक स्थिति दी गई हो। तो अभी आपको एक स्थिति दी हुई है, ये देखो यहाँ लिखा है 5 है, कितना होता है 6, 5 में कितना है 8, 3 कितना है 4। तो ये क्या हमारे इसका, इनके क्या है योगफल, पड़ोसी सतहों का योगफल, ना तो इसका कितना है, ना तो इसका हमारा योगफल 7 है, ना तो इसका 7 है, ना तो इसका 7 है। अब बात करते हैं अपोजिट का। तो अपोजिट क्या होता है, हम बोल रहा है कि जबकि विपरीत सतहों का क्या होता है, 7 होता है। हमसे पूछेगा, हमेशा अपोजिट पूछता है, क्या पूछता है हमसे, अपोजिट पूछता है, ठीक है। क्या पूछेगा, अपोजिट। मान लो हमसे पूछ रहा है वो 5 का अपोजिट, तो हमें इसमें देखना होता है कि इसमें हम क्या जोड़ दें कि हमारा 7 बन जाए। तो इसमें क्या होगा, 5, यहाँ 5 ऊपर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 आएगा 5 का अपोजिट। मान लो 3 यहाँ है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ 4 आएगा। 1 यहाँ है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 के पीछे क्या हो जाएगा 6, तो 5 का हो जाएगा 2 हमारा। हमसे पूछे कितने का, हमसे पूछे कितने का 1 का, तो 1 का क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा 6। बात करें कितने की, 3 की, तो 3 का हमारा हो जाएगा 4। क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमको देखना होता है कि जब हमारा मानक पासा दिया हो, मानक पासे में जब हमारी पासे की एक स्थिति होगी, हम देख लेंगे कौन सा पासा, मानक की साधन। अगर वो मानक पासा है तो हमें क्या करना है, हमको उससे देखना है कि उसकी जो पड़ोसी, जो अपोजिट पूछेगा, अपोजिट के ऊपर 7 होना चाहिए। तो हमसे पूछा 5 का, तो 5 में कितना 2 आएगा, 7 हो जाएगा, फिर जोड़ देंगे तो 1 का कितना आएगा 6 आएगा, और 3 कितना आएगा 4 आएगा। ये होता है हमारा मानक पासा, जब मानक पासे की जब एक स्थिति हो तब के लिए। दूसरी बात करते हैं हम इसकी साधारण पासे की, क्या होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। साधारण पासा, इसकी परिभाषा क्या होती है, वह पासा जिसके
किन्हीं भी दो सतहों पर जिसके किन्हीं भी दो सतहों पर लिखे अंकों का योगफल कितना हो 7 होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा कहलाता है साधारण पासा। यहाँ लिखा हुआ है कि वह पासा जिसकी किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों पर लिखे अंकों का योगफल 7 होना चाहिए, वो क्या होता है, हमारा होता है साधारण पासा होता है। बात कर देख लेते हैं पासे की एग्जाम्पल दिया हुआ है कब के लिए, जब हमारे पासे की सिर्फ एक स्थिति दी होगी। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ देखो कितना लिखा है, 4 3 कितना है 7 है हमारा, 4 3 7 5 2 4 2 6, हमको सिर्फ एक देखना था, हो रहा है 4 3 7, ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा साधारण पासा हो जाएगा। जब साधारण पासे की हमको एक स्थिति होती है तो हमारे अपोजिट क्लियर नहीं होते हैं। क्या होता है हमारा अपोजिट, हमारे अपोजिट रहते हैं या तो में, कैसे रहेंगे, हम जानते हैं हमारा पासा होता है, 5 में हमारे 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6 तक के अंक होते हैं पासे में। और दूसरी बात क्या है, इसका दूसरा पॉइंट हमारा नंबर 2 क्या हमारा इसमें है कि यदि किसी भी पासे में अक्षर ABCD सिंबल प्लस माइनस, ठीक है ना, रंग और बिंदी दी हो तो वह पासा हमेशा कौन सा पासा होता है, वो पासा हमेशा हमारा साधारण पासा होता है, उसमें साधारण पासे का रूल लगता है। ठीक है, तो हमको अगर ऐसे कोई पासा मिलता है, हमें देखना क्या है साधारण पासा, उसमें क्या करना हमको, इसमें मानक पासे कोई रूल नहीं होता हमारे पास। और जो हमारे एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो किससे आते हैं, इसी से आते हैं, साधारण पासे से, क्योंकि ये तो ईजी होता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, किससे आते, इससे आते, इसको देखना होता है। हमसे यहाँ बात करें किसका, हमसे मान लो बात कर रहा है वो 4 का हमसे यहाँ पूछेगा अपोजिट पूछेगा, हमसे क्या पूछेगा, हमसे इसमें हमेशा क्या पूछता है, या तो अपोजिट पूछता है सामने वाले से पूछता है, जैसे अपोजिट बोले या सामने एक ही बात है, जैसे बोलूँ कि मेरे अपोजिट आप हैं, ठीक है, आप मैं बोलूँ मेरे सामने कौन, तो आप ही मेरे सामने रहेंगे, आप मेरे अपोजिट रहेंगे, तो वही बात होती है। अब यहाँ बात करते हैं, हमसे पूछे 4 का अपोजिट, तो 4 का अपोजिट क्या होगा, जब हमारे पासे की जो हमारा पासा साधारण पासा हो और साधारण पासे में हम पासे की एक ही स्थिति हो हमको, तो क्या करते हैं, हमको अपोजिट पूछता है तो क्या होता है, हमको यहाँ क्लियर नहीं होता क्या आएगा, हमें क्या करना है, इनको अलावा जो बचे ना वही हमारा हो जाते हैं अपोजिट। देखो हम बात करते हैं इसकी 4 का, तो यहाँ क्या नहीं हमारा, देखो 1 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, क्या होगा हमारा 4 का अपोजिट क्या होगा, या तो 1 या तो 5 या तो 6। हमसे बात करें 2 का भी क्या होगा हमारा यही होगा, या तो 1 या तो 5 या तो 6। बात करें हमसे कितना 3 का, इसका भी क्या होगा, या तो 1 या तो 5, क्योंकि हमें ये पता है क्या है, हमको ये पता है कि 4 का इनमें से एक है, लेकिन ये नहीं पता कौन सा होगा। जबकि इसमें क्या क्लियर होता है कि अपोजिट स्टार्ट करना होता है हमको, तो इसमें तो मतलब बन जाता है हमारा, लेकिन इसमें क्या हमारा क्लियर नहीं होता जब पासे की एक स्थिति। देखिए हम बात करते हैं डाइस में क्वेश्चन कितने टाइप के आते हैं, हमारे 3 टाइप के आते हैं। फर्स्ट क्या होता है 1 फेस कॉमन, सेकंड क्या होता है 2 फेस कॉमन, थर्ड क्या होता है नो फेस कॉमन। इसकी हिंदी क्या होती है, एक सतह ओवरनेस्ट, इसमें क्या होता है 2 सतह ओवरनेस्ट, इसमें क्या होता है कोई भी सतह ओवरनेस्ट नहीं होती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम टाइप फर्स्ट करके एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ते हैं हम फर्स्ट टाइप, फर्स्ट क्या हमारा 1 फेस कॉमन। हेलो गाइस, हम देखते हैं टाइप फर्स्ट हमारा 1 फेस कॉमन, एक सतह ओवरनेस्ट। आपको मैं बताए थे कितने टाइप क्वेश्चन आते हैं, 3 टाइप के आते हैं, 1 फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन, नो फेस कॉमन। हम देखते हैं फर्स्ट क्या हमारा 1 फेस कॉमन। 1 फेस कॉमन कब होगा हमारा, जब हमको एक ही पासे की 2 या 3 या 4 या और ज़्यादा स्थितियाँ दी होंगी। तो अभी देखते हैं, पहले 2 स्थिति वाला देखते हैं, फिर देखते हैं 3 वाला, फिर देखते हैं 4 वाला, और हमको बहुत आगे मिलेंगे। ठीक है ना, बात करते हैं यहाँ फर्स्ट है हमारा, इसमें है 2 स्थितियाँ। एक क्या है 2 पासे नहीं है, क्या है हमको एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी हुई हैं। ठीक है ना, हमारा एक पासा है और देखना है हमारा पासा कौन सा है, हमारा पासा कौन सा है, हमारा मतलब मानक पासा है कि साधारण पासा है। हम देख रहे हैं यहाँ पास, देखो हमने क्या बोला था, मैंने बताया था आपको मानक पासा क्या होता है, किसी भी पड़ोसी सतहों पर लिखे अंकों का योगफल 7 नहीं होना चाहिए, वो क्या होता है हमारा होता है मानक पासा होता है। साधारण क्या होता है, यदि किन्हीं भी पड़ोसी सतहों पर लिखे 2 अंकों का योगफल 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पासा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा साधारण पासा। मान लो 2 पासे दिए हुए हैं, एक पासा हमारा क्या है साधारण पासा, एक क्या है मानक पासा है, तो फिर दोनों पासे हमारे साधारण पासे बन जाएंगे। यदि 3-4 पासे दिए हुए हैं, उनमें से एक भी पासा हमारा निकल आया साधारण पासे का, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, साधारण पासे के रूल लग जाते हैं। बात कर देखो क्वेश्चन की, फर्स्ट हमारा देखो कितना लिखा है, 2 3 5 होता है, 6 3 कितना होता है 9 होता है, यहाँ 5 3 कितना होता है 8 होता है, यहाँ 3 1 कितना होता है 4 होता है। हमको देख के पता चल रहा है कि जो हमारा पासा दिया हुआ है, पासे क्या हमारा मानक पासा है। हम जानते हैं मानक पासा में जो हमारा अपोजिट होता है वो क्या होता है, हमारा अपोजिट हमारा होता है क्या होता है, उसका ऊपर कितना 7 होना चाहिए। जिसका पूछे मान लो मुझसे 3 का पूछेगा तो क्या कर दूँगा, उसमें कितना जोड़ूंगा मैं 4 जोड़ूंगा, 7 बना दूँगा। 6 का 1 हो जाएगा, 5 का 2 हो जाएगा। अभी मुझे इसमें कितना पूछा, मुझसे पूछा गया 6 का, तो मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि मेरी अगर मेरी कॉमन सतह है, मान लो कोई मेरे पासे की 2 स्थितियाँ दी हुई हैं, उसमें एक कॉमन सतह है, तो जो मेरी बाकी दूसरे बचती है ना रेस्ट सतह होती हैं, वो एक दूसरे की अपोजिट हो जाती हैं। ठीक है ना, कैसे देखो, मान लो यहाँ क्या है मेरा कॉमन, यहाँ 3 क्या मेरा कॉमन है। अब देखो कैसे मैंने बोला था आपसे, जो रेस्ट सतह मान लो ये अंदर वाला है ना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा ए वाला, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा
ये वाला। हम इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या कर सकते हैं, हमको देखना है कि जो हमारा कॉमन सतह हो पासे में, हमको कॉमन सतह को उठा करके रखना है। क्या करना है, हमको क्लॉकवाइज घूम जाना है दोनों पासों की। कैसे, हम देखते हैं इसमें क्या हमारा कौन सा क्या है, 3 यहाँ पास भी 3 यहाँ। कॉमन सतह में क्या है, कॉमन सतह पर है और कॉमन अंक कितना है, 3 है। जो कॉमन अंक है उसको पकड़ के हमको क्लॉकवाइज घूम जाना है, ठीक है। तो हमारा अपोजिट निकालेंगे। हम देखते हैं यहाँ पास देखते हैं, देखो 3 कैसे क्लॉकवाइज घूमेंगे, ऐसे, ठीक है। देखो 3 फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा हमारा 5। बात करते हैं इस वाले की, तो यहाँ कितना आएगा, देखो क्या आएगा 3 6 और क्या आएगा यहाँ कितना आएगा 3 6 2, 3 6 और 2। अब देखो हमारा अपोजिट क्या हो गए, 5 का उल्टा 2, 1 का उल्टा 6। इसका क्या हो जाएगा, हमारा जो हमारा कॉमन सतह होती है उसका अपोजिट हमेशा वो होता है जो हमारे पासे में अंक निर्धारित नहीं होता है। हम जानते हैं कि पासे हमारे 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। तो यहाँ देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 6 भी है, क्या नहीं हमारा यहाँ पास, यहाँ नहीं हमारा 4। तो हमारे हो जाएगा 3 का उल्टा हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 3 का उल्टा हो जाएगा हमारा कितना 4। लेकिन हमसे पूछा किसका था, हमसे पूछा था 6 का अपोजिट क्या है। तो 6 का अपोजिट क्या आएगा, 6 का अपोजिट हो जाएगा हमारा कितना 1। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 6 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन हमारा आएगा, बोलेगा कि एक पासे की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। तो यदि 6 फलक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो हमारा क्या है, ऐसे हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ऐसे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, यहाँ लिखा है 3 9 6। इसमें कुछ देखो, हम देखते हैं कौन सा पासा है। तो यहाँ देखो 6 3 कितना हमारा, यहाँ देखते हैं तो कितना हमारा 6 और 3 कितना 9, यहाँ 9 3 12, यहाँ कितना हमारा 4 3 4 5 9। यहाँ क्या हमारा ये पासा भी क्या हमारा मानक पासा है। हमें क्या करना, हमको निकालना 5 का अपोजिट निकालना। हम देखेंगे क्या कुछ कॉमन है हमारा, कुछ दिख रहा है आपको कॉमन क्या है, 9 हमारा क्या देखो 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, लेकिन क्या हमारा समान सतह पर नहीं है। तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, जो कॉमन अंक है उसको लेकर के हमको क्लॉकवाइज घूम जाना है। जैसे हम बात करें इस वाले की, तो यहाँ घूमेंगे तो 9 3 ऐसे, यहाँ घूमेंगे तो 9 5 ऐसे। तो यहाँ चलेंगे हम यहाँ पास, देखते हैं यहाँ पास करके हम करते हैं। देखो क्या करेंगे, इसको रद्द करते पहले, तो कितना 9 6 3, यहाँ कितना आएगा 9 5 और 4। तो इसका उल्टा, इसका उल्टा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, जो इस पासे में नहीं है। हमसे क्या पूछा, हमसे ही पूछा है, किसके पूछा, हमसे पूछा है 5 का उल्टा। तो 5 का हमारा अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट हो जाएगा हमारा 6। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा, जैसे आपको मैंने बताया था कि क्या हो सकता है, मेरे जो पासे होंगे उसमें अंकों के अलावा क्या हो सकता है, ABCD हो सकती है, चिन्ह हो सकता है, रंग हो सकता है, बिंदी हो सकती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारे इसमें हमारे ABCD लिखी हुई है। अब मैंने आपको बताया था ABCD लिखी होती है तो कौन सा पासा होता है, हमारा साधारण पासा होता है। बात करते इस वाले की, इसमें देखो क्वेश्चन हमसे पूछा गया A का अपोजिट क्या है, A का अपोजिट क्या है। देखते हैं कॉमन क्या है हमारा। तो देखो कॉमन हमारा A, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो क्या करना हमको, A से लेकर के हमको क्लॉकवाइज घूम जाना है ऐसे ऐसे। तो क्या करेंगे, हमसे पूछा गया A का अपोजिट क्या है, ठीक है ना। हम यहाँ घूमेंगे A से, तो क्या करेंगे A पहले इसमें देखते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से घूमते तो A ऐसे घूमेंगे हम, तो A F और E। बात करें इसकी तो A B और C। तो हमसे पूछा गया है A का अपोजिट क्या होगा। तो हम जानते हैं A क्या है, E का उल्टा C, F का उल्टा B। पूछा गया इसका, तो हमारा क्या A से लेकर के हमारे F तक होते हैं, होंगे ना इसे F तक। तो इसमें क्या नहीं है हमारे, इसमें D नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा A का उल्टा हमारा D हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है क्या, यदि हमको सिंबल दिए हुए हैं। तो हमसे पूछा गया त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज को भरा गया, इसका अपोजिट क्या होगा। तो हमें क्या करना है, हमको देखना कॉमन क्या है। हम देखते हैं कॉमन क्या है हमारा। तो हमारे इसमें कॉमन क्या हमारा दिख रहा है, देखो त्रिभुज इसमें भी है, त्रिभुज इसमें भी। तो हमको त्रिभुज से लेकर क्या करना है, हमको घूम जाना है क्लॉकवाइज ऐसे। बात करते हैं इससे घूमते हैं, तो क्या आएगा हमारा, देखो हमारा त्रिभुज आएगा, ठीक है ना। ये त्रिभुज हो गया, फिर क्या है, ये भरा हुआ आएगा हमारे यहाँ पास ऐसे। फिर क्या आएगा हमारा, फिर ये वाला बनेगा, यही भरा हुआ हमारा आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्या आएगा हमारा, इसमें क्या आएगा, इसमें हमारा त्रिभुज आएगा, ठीक है ना। फिर क्या आएगा हमारा, फिर आएगा हमारा ये भरा हुआ आएगा हमारा, ये भरा हुआ आ गया। फिर क्या आएगा हमारा, ये आएगा। तो हमसे क्या पूछा गया, देखो हम जानते हैं अपोजिट क्या, ये इसका अपोजिट हो गया, ये इसका अपोजिट हो गया, इसका क्या हो जाएगा, जो इसमें नहीं है हमारा चिन्ह, इसका जो नहीं होगा। तो ठीक है, हमसे क्या पूछेगा, हमसे पूछेगा इस भरे हुए। तो क्या इसके भरे हुए का अपोजिट क्या हमारा, ये वाला, ये क्या हो जाएगा हमारे भरे हुए का हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा क्या हो गया, मैंने आपको 4 क्वेश्चन बता दिए। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ लिखा है BRG। इसमें दिया हुआ हमको एक पासे की 3 सतह दी हुई हैं। तो हमें क्या करना है, जब 3 या 3 से ज़्यादा दी हों तो क्या करना, हमको हमेशा पासे की किन्हीं भी 2 सतहों क्या करना, किन्हीं भी 2 पासों को लेकर क्या करना, हमको सोल्व कर देना, किन्हीं भी 2 स्थितियों को लेकर के।
यहाँ दिया है 1 2 3 दिया है, हमसे पूछा गया आर का अपोजिट क्या होगा। तो हम देखते हैं आर कहाँ है। देखो अगर हम फर्स्ट को और सेकंड को अगर हम लेते हैं इसमें क्या कॉमन है हमारा, इसमें कॉमन है हमारा आर, दोनों में क्या है आर हमारा दोनों में क्या है कॉमन है ना कि आर दोनों में कॉमन। तो हम फर्स्ट सेकंड को लेंगे, देखते हैं हम क्या करते हैं क्लॉक वाइज घूम जाते हैं, तो ऐसे घूम जाते हैं ना ऐसे। तो हमसे पूछा गया आर का और हम क्लॉक वाइज घूमेंगे यहाँ पास। देखो तो यहाँ क्या हमारा आर हो जाएगा इस वाले में, आर का क्या आएगा बी आएगा, बी का क्या आएगा जी आएगा। यहाँ देखेंगे तो क्या आएगा हमारा आर आएगा, डब्ल्यू आएगा और वाई आएगा। हमसे पूछा गया आर का अपोजिट क्या होगा। देखो तो इसका क्या होगा जो इसमें नहीं है, तो देखते हैं इन चिन्हों में से क्या नहीं है हमारा। देखो यहाँ बी जी तो है यहाँ पास, यहाँ भी जी है, तो क्या नहीं है हमारा एक्स नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स। इसका क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा आर का उल्टा हमारा हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ये क्या है बी का जी का वाई हो गया, इसका हो गया, इसका क्या हो गया एक्स, तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर एक्स आ जाएगा। अब कोई देखेगा बोलेगा सर हमको तो इन दोनों से सोल्व करना है, इससे सोल्व करना है, तो अब इससे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम इन दोनों से। देखो हमको निकालना है किसका, हमको निकालना आर का। तो यहाँ देखो कुछ कॉमन है हमारा, इसमें कुछ कॉमन हमारा नहीं है, तो हमको इसको ले सकते हैं। हम क्या करेंगे अगर हम कोई बोले हमको फर्स्ट से किसे करना है, हमको फर्स्ट से और थर्ड से करना है, कर सकते हैं। जी और बी क्या है, जी और बी दोनों में कॉमन है, जी और बी दोनों में क्या है कॉमन है, जी और बी क्या है कॉमन है। तो जब हमारी दो सतहें कॉमन होती हैं तो तीसरी सतह अपने आप आपस में अपोजिट हो जाती है। तो जो हमारे है जो हमारे हमसे पूछा है आर का, तो हम सीधा यहाँ आर को ले जा करके एक्स का हो जाएगा हमारा सीधा अपोजिट हो जाएगा। तो हमारा आर का आंसर क्या जाएगा एक्स आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट दिया हुआ हमारे यहाँ दिया हुआ है, हमसे पूछा गया है 6 का अपोजिट। क्या पूछा गया है 6 का अपोजिट। तो क्या करना है हमको देखना है कॉमन सतह है क्या, देखिए 5 का कौन सा है, तो 5 1 6, यहाँ कितना है 6 1 7, यहाँ कितना है कौन सा 5 हमारा 5 हो गया है साधारण 5। तो क्या करना हमको पूछा गया अपोजिट। देखते कॉमन क्या हमारे कुछ कॉमन दिख रहा है, हमको दिख रहा है एक कॉमन क्या हमारी एक यहाँ पास है एक यहाँ पास है। भले ही हमारे कॉमन सतह पर नहीं लेकिन कॉमन अंक तो है हमारा, तो हमको कॉमन अंक को पकड़ना है, क्लॉक वाइज घूम जाना है आराम से ऐसे ये ऐसे करके। तो देखो यहाँ कितना आएगा 1 5 6, यहाँ करेंगे तो 1 और कितना है 1 के बाद 3 और 2। हमसे पूछा कितना, हमसे पूछा गया 6 का उल्टा, तो क्या 6 का 2 5 का 3, एक क्या आएगा जो इसमें नहीं है तो क्या नहीं है 4 आता है। एक का हमसे 1 का पूछता तो हमसे किसका पूछा, हमसे भी पूछा गया 6 का, तो क्या आएगा हमारा आंसर 6 का आएगा आंसर हमारा 2। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ दिया है, इसमें क्या दिया 1 5 1 की 3 स्थितियाँ दी हुई हैं। हमसे पूछा गया 6 का अपोजिट क्या होगा। तो हम किन्हीं भी दो को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर हम लेते हैं फर्स्ट को सेकंड को, तो हमको दिया गया यहाँ पास फर्स्ट और सेकंड में क्या हमारे 2 अंक कॉमन है कि हमारे 1 भी है 2 भी है, तो 1 और 2 है। तो अगर हमसे पूछता कोई हमसे पूछ रहा है सर मान लो हमसे पूछते 3 का अपोजिट क्या होगा, तो अगर 2 अंक कॉमन है तो तीसरा अपने आप अपोजिट हो जाता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाता है ये हो जाता है। लेकिन हमसे अभी क्या पूछा गया, हमसे भी पूछा गया 6 का अपोजिट क्या होगा। हम बात कर लेते हैं पहले की और दूसरे की। देखो हम बात कर लेते हैं इसकी दूसरे और तीसरे की। तो इसमें देखो 1 है 2 है, इसमें क्या है 4 2 है, 4 2 दोनों में कॉमन है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा 1 का उल्टा हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। क्योंकि अगर 2 सतहें हमारी कॉमन होती हैं, रूल होता है मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर हमारी किसी भी पासे की 2 सतहें कॉमन होती हैं तो तीसरी सतह आपस में क्या हो जाती हैं, तीसरा आपस में क्या होती है विपरीत हो जाती हैं। बात करते हैं मान लो कोई इससे करना चाहता है तो हम इससे करेंगे। देखो तो यहाँ 4 2 6 है, यहाँ कितना है 4 6 और 5 है, इसमें 4 और 6 दोनों में कॉमन है ना। 5 का उल्टा क्या हो जाएगा, आपको पूछे 5 का, तो 5 का हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा गया वो सिर्फ 6 का। मान लो किसी को ऐसा में नहीं आ रहा, वो करना चाहता है कॉमन से, कैसे करेंगे। और हम मान लो कर सकते हैं इससे, किससे फर्स्ट से सेकंड से, कैसे करेंगे 4 से। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, 4 है इसमें कॉमन 4 इसमें कॉमन है। मान लो किसी को करना चाहता है, कोई करना चाहता है किससे, कोई करना चाहता है सेकंड से और किससे 4 से। तो हमारा क्या कॉमन है 4 हमारा कॉमन है, तो 4 आएगा हमारा 4, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 4 के 5, यहाँ कितना आएगा हमारा आएगा 6। देखो तो यहाँ पे कितना है 1 का अपोजिट 6, 2 का 5, 4 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो हमारा जो 5 दिया हुआ है पूरे 5 से क्या हमारे 5 से की जो 4 स्थितियाँ दी गई हैं, 4 स्थितियाँ कौन सी हमारी हैं मानक 5 से हैं। तो हम जानते हैं मानक 5 में अपोजिट ऊपर 7 होना चाहिए। हमसे 6 का पूछा गया, 6 में कितना जोड़ देंगे 1, कितना बन जाएगा 7। तो हम इसको लेकर के ऐसे लेकर चल सकते हैं, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जब 5 की 2 स्थितियाँ समान हो तो तीसरी अपने अपोजिट हो जाती है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 6 का अपोजिट मेरा कितना आ गया 6 का अपोजिट आ गया मेरा 1। ये क्या होगा मेरा आंसर। बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दिया कलर दिया, यहाँ दिया है, यहाँ दिया काला सफ़ेद पीला, काला लाल हरा, यहाँ दिया भूरा हरा और पीला। अब मुझे निकालना है लाल का अपोजिट क्या होगा, लाल का अपोजिट। देखो बात करता हूँ मैं, इसमें देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ कितना है मेरा, यहाँ कॉमन क्या है काला, यहाँ भी कॉमन है, काला कहाँ यहाँ भी कॉमन। अगर मैं पहले और दूसरे को लूँगा तो ले सकता हूँ कैसे, देखो काला से करता हूँ, क्या करता हूँ देखो काला ऐसे करूँगा, काला पीला सफ़ेद, यहाँ काला आएगा, यहाँ क्या आएगा पीला आएगा, यहाँ क्या आएगा सफ़ेद आएगा, काला पीला सफ़ेद। बात करता हूँ इस वाले में, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ भी मेरा काला आएगा, यहाँ कितना है काला के बाद क्या आएगा ऐसे, काला के बाद लाल, काला के बाद यहाँ क्या आएगा लाल आएगा, यहाँ क्या आएगा हरा आएगा। मुझसे क्या पूछा, मुझसे पूछा गया था पीले का, इसके पूछा गया था लाल का क्या हो जाएगा, लाल का आंसर हो जाएगा मेरा पीला। तो क्या आएगा लाल का आंसर आएगा मेरा
पीला क्या आ गया, अपोजिट आ गया। बात करता हूँ लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन क्या मेरा यहाँ दिया हुआ है, देखो 1 2 3, देखो 5 कौन सा है, 3 यहाँ कितना है 3, तो देखो 5 कौन सा मेरा 3 1 4 होता है, 5 है। देखो यहाँ पर देखूंगा तो क्या है मेरा 3 1 4 3 2 5, कौन सा है मानक 5 है। यहाँ देखूंगा तो 5 4 9 6 1 7 मानक 5 है। यहाँ देखूंगा तो 5 1 6 5 2 7 5 2 7, ये क्या है साधारण 5 है। और जब ए वाला साधारण 5 है तो सब क्या बन गए मेरे, सब बन गए साधारण 5 बन गए। तो बात करता हूँ यहाँ देखो मुझे पूछा गया है 3 का अपोजिट क्या होगा, तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। बात करता हूँ इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या है इसका दोनों में कॉमन क्या है 5 है। देखो यहाँ कितना है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 2 है। मुझसे पूछा गया है किसका, मुझसे पूछा गया कितने का 3 का। तो अगर मैं किसको, अगर मैं फर्स्ट को और किसको थर्ड को ले लूँ, फर्स्ट थर्ड को देखो इसमें 1 2 ठीक है ना, 1 2 कॉमन है, यहाँ भी 1 2 कॉमन है। मुझसे पूछेगा 3 का, 3 का अपोजिट हो जाएगा जो यहाँ बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है यहाँ पास 5, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। मान लो कोई बोला तो मुझे इन दोनों से करना है, इन दोनों क्या कॉमन है 5, इन दोनों में कॉमन है ना, इसमें देखो 5 कॉमन है। तो मान लो अगर मैं इन दोनों को लेकर चल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ किससे, मुझे लेना है दूसरे को और करना है तीसरे को, तो 5 कॉमन है इसमें तो क्या करूँगा 5 यहाँ से घूम जाऊँगा 5 4 6, यहाँ 5 1 और 2। मुझसे क्या पूछा गया, मुझसे पूछा गया 3 का अपोजिट। देखो तो 6 का उल्टा क्या होगा, 6 का तो हो गया 2 हो गया, 4 क्या होगा 4 का 1 हो गया, 5 का क्या होगा 5 का वो होगा जो इसमें क्या है, जो इसमें नहीं है तो क्या नहीं है यहाँ पास क्या है मेरा 3, क्या हो जाएगा 5 का उल्टा क्या हो जाएगा मेरा 5 का उल्टा जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ भी मेरा 5 का उल्टा 3, देखो यहाँ से 5 का उल्टा कितना आया है 3 आया, 3 का 5 5 का 3, क्या आपस में क्या है अपोजिट, यहाँ भी क्या है आपस में अपोजिट। तो मेरा क्या आएगा, मेरा आंसर आ गया यहाँ पास 5 का उल्टा क्या आ गया 3, ये कितना हो गया 3 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 3। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप होता है 1 फेस कॉमन के, मैंने आपको 9 से 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। बाकी क्या करना है आपको प्रैक्टिस करनी है और जितने भी क्वेश्चन हो सके तो आप करिए। जो नाम देखते हैं हम टाइप 2 में क्या है 2 फेस कॉमन, इसमें क्या होगा बस 2 सतह कॉमन होंगे। देखो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है हमारा, क्या लगा है 5 4 6, क्या लगा है 5 6 और 1। तो क्या होता है जब हमारी 2 सतह कॉमन होती हैं तो हमसे क्या अपोजिट पूछता है, तो जो हमारी सतह कॉमन नहीं होती है वो क्या होती है एक दूसरे की अपोजिट हो जाती है। कैसे, देखो इसे बात करें यहाँ पास क्या हमारे कौन सतह कॉमन नहीं है, देखो 4, हम बात करें 4 का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा 4 का उल्टा हो जाएगा, जो सतह कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा 4 का उल्टा 1 हो जाएगा। अब बात करें हम जो सतह कॉमन होती हैं उनका उल्टा क्या होता है, तो जो सतह कॉमन होती हैं उनका उल्टा वो होता है जो हमारे जिसमें जो हमारे डाइस की स्थितियाँ दी उसमें नहीं होता है। हम जानते हैं कि अंक हमारे 1 से लेकर 6 तक के होते हैं। अब देखो यहाँ क्या है 1 है 5 है 6 है 4 है 5 है 6 क्या नहीं है। हमसे ये पूछे 5 का अपोजिट क्या होगा, जो हमारा 5 का उल्टा होगा, तो हमारा 5 का उल्टा क्या होगा 5 का उल्टा होगा हमारा या तो 2 या तो क्या 3 होगा 5 का उल्टा, क्योंकि इसमें क्या 2 3 नहीं है। बात करें 4 की, तो 4 का उल्टा क्या होगा हमारा 4 का उल्टा क्या होगा या तो 2 या तो क्या होगा हमारा 3 होगा, ठीक है ना। 4 का या तो 2 या तो 3 या तो 5 का या तो 2, इन 2 में से एक है कंफर्म नहीं कौन सा होगा। तो क्या करेंगे हम, जब हमारी 1 5 से 2 स्थितियाँ दी होती है तो हमको याद रखना है कि जो क्या होता है कॉमन नहीं होता है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं, और जो कॉमन होती हैं उनका आंसर वो होता है जो हमारे ऑप्शन इसमें नहीं दिया होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा, देखो यहाँ लिखा हुआ है 4 2 6, हमको इसमें देखना है 5 कौन सा है, कोई भी 5 हमारा। देखो यहाँ पर देखते हैं क्या है 5 2 7, कौन हमारा अगर 3 एक 5 की 3 स्थितियाँ दी गई हैं, यदि तीनों स्थितियों में से एक भी 5 हमारा क्या है साधारण 5 है, तो सभी 5 क्या बन जाएंगे साधारण बन जाते हैं। तो यहाँ कितना है 5 2 7, यहाँ भी क्या है 4 3 7, तो यहाँ कितना है दोनों 5 क्या हमारे दोनों साधारण, तो ये भी क्या हो साधारण बन गया। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया 5 का अपोजिट क्या होगा। देखो हम देखते हैं पहले दोस्त है कॉमन क्या हमारे इसमें, देखो 4 है और 2 है कि 4 2 नहीं है। अब देखो यहाँ 4 यहाँ 2 यहाँ 4, यहाँ कितना 4 यहाँ 2। अब हमसे पूछा 5 है तो 5 हमारा क्या हो जाएगा 5 का उल्टा 3 हो जाएगा। अगर कोई इन दोनों को लेकर करना चाहता है, हमसे पूछ रहा है 5 का उल्टा, देखते इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा, इन दोनों में कॉमन हमारा 4 है, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है। अगर हम फर्स्ट सेकंड को और अगर हम थर्ड को लेंगे तो हमें पता है कि अगर जब एक सतह कॉमन तो हम क्या करते हैं क्लॉक बाई घूम जाते हैं। तो यहाँ से घूमेंगे तो यहाँ से कैसे 4 5 और 1, यहाँ करेंगे कितना करेंगे 4 3, क्या करेंगे 2। तो हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा 5 का, तो 5 के भी यहाँ कितना आ रहा हमारा 4 आ रहा है, और ऐसे क्या आ रहा हमारा। अगर हमको दिख रहा है कि 2 सतह कॉमन है जिसका पूछ रहा है डायरेक्ट उसका आंसर देना हमको, तो 5 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से 3 भी है और इन दोनों से क्या है 3 भी। हमारे यहाँ इन दोनों को ले तो भी वही आंसर आएगा, चाहे इन दोनों को ले तो भी वही आंसर आएगा, इसको लेंगे तो भी वही आंसर हमारा आएगा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या हमारा यहाँ सिंबल दिए हुए हैं, हमसे पूछा गया है इसका किसका त्रिभुज का आंसर, त्रिभुज का अपोजिट क्या होगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, बोलेगा कि 1 5 से कि नीचे 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, इन स्थितियों को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमसे पूछेगा यदि क्या वो देगा त्रिभुज कहाँ हो, त्रिभुज यदि ऊपर हो तो इसके सामने क्या होगा, इसके विपरीत क्या होगा। सामने बोले चाहे विपरीत बोले एक ही बात है। बात करते हैं इसकी डेल की। देखो हम देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा, इन दोनों हमारा क्या है, हमारा क्या वृत्त क्या है, इन दोनों में कॉमन है वृत्त भी और क्या हमारा वृत्त भी और इंटू भी दोनों में कॉमन है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। हम निकालना है किसका, हमको निकालना है डेल का। तो डेल किस में वो देखते हैं हम
क्या हमारे इसको देखो, एक हमारा त्रिभुज इसमें है और कहाँ त्रिभुज, और हमारा किसी त्रिभुज नहीं है। अब देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा, देखो भाग है प्लस है, यहाँ भी क्या है भाग है और प्लस है, तो क्या हमारा इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ना वृत्त, हमारा क्या हो जाएगा त्रिभुज का उल्टा वृत्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो ए भी कॉमन है, दूसरा क्या है इसमें कॉमन है, ए भी कॉमन, ए भी कॉमन, ए भी क्या है दोनों में कॉमन है। अब कोई बोल रहा है सर हमको इससे और इससे करना है आंसर, तो अगर दोनों से करेंगे हम तो क्या आएगा आंसर वही आएगा। अभी हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। अब कोई हमसे पूछ रहा है कि हमको क्या करना है, हमको सर इन दोनों से नहीं करना है, हमको इन दोनों से करना है, तो फिर वही आंसर आएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, इन दोनों में कॉमन हमारा ये दोनों कॉमन है, हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है इसका निकालना इसका त्रिभुज का। तो अगर हम इन दोनों को ले लेंगे तो इन दोनों में क्या है हमारा कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या हमारा कुछ कॉमन नहीं है। एक कॉमन देख लेते हैं हम क्या कॉमन है, हम देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा, तो कुछ कॉमन है हमारा, कुछ कॉमन है इसमें क्या हमारा, देखो सेकंड में और फोर्थ में से हम करते हैं दोनों से, इस दोनों में क्या कॉमन हमारा, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में हमारा त्रिभुज क्या है हमारा वृत्त क्या कॉमन। तो क्या करेंगे हम इस पर, देखो क्या करेंगे वृत्त इंटू माइनस, इससे करेंगे क्या करेंगे वृत्त प्लस क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो हमसे क्या पूछा गया, इसका देखो माइनस का उल्टा डिवाइड प्लस का उल्टा इंटू इसका क्या हो जाएगा, जो इसमें नहीं है तो क्या नहीं है हमारा, ए वाले से नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारा यही आएगा त्रिभुज। तो बन जाएगा, हम कहें तो इन दोनों से कर ले, हमको कॉमन देखना डायरेक्ट बस हो गया। देखते हैं अगले क्वेश्चन की, हमसे इसमें पूछा गया 3 का अपोजिट क्या होगा। तो देखो यहाँ पास क्या कॉमन है हमारा, देखो 5 6 कॉमन है, देखो 5 6 5 6, तो 3 का उल्टा हो जाएगा, 3 का उल्टा 4 का उल्टा हो जाएगा हमारा, 4 का उल्टा 3, 3 का उल्टा हो जाएगा हमारा 4, एक दूसरे का अपोजिट हो गए। देखते हैं इन दोनों से देखता कोई देखना चाहता है तो इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। इन दोनों से कोई देखना चाहता है, देखो हमसे पूछा गया इसका उल्टा, हमसे पूछा गया 3 का अपोजिट, तो हम देखते हैं इन दोनों में कुछ है, इन दोनों हमारा 1 है 4 है 2 है, 2 का उल्टा 6, इससे हमारा 2 का उल्टा हमारा 6 निकल आएगा हमारा, ठीक है ना। हमको निकाला गया इसका 3 का, इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या है इसमें हम देखते हैं सेकंड में और थर्ड में क्या कॉमन है हमारा, सेकंड में थर्ड में हमारा कॉमन है क्या हमारा है 6 कॉमन। देखते हैं अगर हम यहाँ से करेंगे तो क्या करेंगे 6 5 और 3, यहाँ करेंगे 6 1 और 4, हमको निकालना कितना था, हमको निकालना था किसका 3 का, 3 का उल्टा क्या है हमारा 4 है, ऐसे भी आ रहा है हमारा, और 6 क्या हो जाएगा 6 का जिसमें नहीं तो क्या हो जाएगा 6 का उल्टा 2 5 का उल्टा 4, सबका निकल आएगा। हमें क्या करना, हमको सबका निकालना, जिसका पूछा उसका निकालना हमको। हमसे पूछा 3 का, 3 क्या हो जाएगा हमारा, 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3 का उल्टा क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ पास 4, 3 का उल्टा हो गया 4। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ हमसे पूछा गया इसका 6 का अपोजिट, तो यहाँ क्या कॉमन हमारा, यहाँ 6 है और 3 दोनों में कॉमन है। यहाँ भी देखो यहाँ क्या है 6 और 5, यहाँ कितना है हमको पूछा 6 का, तो यहाँ क्या 6 और 3 दोनों में कॉमन है। इसके देखते हैं इसमें क्या कॉमन है हमारा, इन दोनों में कुछ कॉमन है फर्स्ट में फोर्थ में, इसमें दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इसमें कुछ कॉमन है, इसमें क्या है, इसमें 3 और 6 दोनों में है। अब देखते हैं हमको 6 का पूछा गया हमसे, देखते हैं इन दोनों में कुछ इसमें कुछ कॉमन है, इसमें नहीं, इसमें है क्या है, देखो हम करते हैं फर्स्ट से और फोर्थ से करके देखते हैं। फर्स्ट फोर्थ में क्या कॉमन है हमारा, फर्स्ट और फोर्थ में कॉमन है हमारा क्या है हमारा, फर्स्ट फोर्थ में 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी क्या है 5 है, तो क्या करना है घूम जाएंगे कैसे 5 और 3 और 6, यहाँ से करेंगे क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे 5 और 2 और 4, तो 6 का उल्टा कितना होगा 4, 3 का उल्टा क्या होगा 2, इसका क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1। हमसे पूछा किसका था, हमसे पूछा जाएगा 6 का, तो 6 का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा 6 का उल्टा 4 हो जाएगा। तो बन जाएगा ये आपका, अब 2 फेज कॉमन हो तो क्या करना है आपको, इसके और ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। बात करते हैं जब नो फेस कॉमन हो, जब कुछ तरह कॉमन ना हो, तो इसमें क्या होता है, हमको जब नो फेस कॉमन हो तो क्या होता है, हमको देखना होता है पासा कौन सा। अगर हमारा पासा साधारण पासा होता है तो क्या होता है, ऊपर वाले तरह का अपोजिट ऊपर वाला और दाएं वाले का दाएं वाला, बाएं वाले का बाएं वाला, यहाँ लिखा हुआ है तो आप इसको पढ़ लेना है। देखो जैसे मैं से पूछ रहा है ये कौन सा पासा 4 3 7 कौन सा साधारण पासा, जब हमारा साधारण पासा हो तो कुछ नहीं करना, हमें क्या करना होता है ऊपर वाले का अपोजिट ऊपर वाला, अंदर वाले का अपोजिट अंदर वाला, बाहर वाले का अपोजिट बाहर वाला, ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाता है। अब दिक्कत कहाँ होती है, अगर पासा हमारा साधारण पासा नहीं है, कौन सा पासा हमारा वो है मानक पासा है। हम जानते हैं मानक पासा रूल क्या होता है, हमारे अपोजिट के ऊपर कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। हमसे मान लो पूछा है 2 का उल्टा पूछा है, तो हमें क्या पता, हमको पता है कि मानक पासा में हमारे अपोजिट के ऊपर 7 होना है। 2 में कितना जुड़ेगा 7 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास कितना जुड़ेंगे हम 5, तो क्या हो जाएगा 2 का उल्टा हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, अपोजिट में कुछ नहीं करना, हम पता है वो इसमें जो हमारा साधारण पासा मानक पासा होता है उसमें हम जानते हैं कि अपोजिट के ऊपर 7 करना है, तो हमें क्या करना है जिसका पूछे उसमें कितना जोड़ दें तो 7 बन जाए। जैसे हमसे मान लो यहाँ पूछे, हमसे यहाँ पूछे कितने का, हमसे यहाँ पूछते 2 का पूछ, यहाँ पूछते मान लो 3 का पूछ। देखना पासा कौन सा हमारा 4 1 5 5 1 6, यहाँ कितना 6 3 दोनों पासा क्या हमारे दोनों के दोनों पासे क्या हमारे मानक पासा हैं। तो मानक पासा अपोजिट क्या होता है, हमसे पूछे यहाँ पर देखो, हमसे पूछे 1 का पूछे हमसे, तो 1 का हो जाएगा 1 का हो जाएगा हमारा 6। हमसे पूछे कोई 2 का, 2 कितना हो जाएगा हमारा 2 का हो जाएगा 5। हमसे पूछे कितने का 3 का हो जाएगा हमारा 4। ये हो गया हमारे 1 का कितना, 1 का 6 6 का 1 2 का 3 2 का 5 5 का 2 और 3 का 4 4 का 3। इस प्रकार का हमारा जो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो हमारे यानी कि जो क्या होता है हमारा, जो मैंने आपको बताया था क्या पासा 2 टाइप के होते हैं। एक क्या
एक होता है आपका क्लोज, एक होता है ओपन। तो क्लोज में जितने हमारे क्वेश्चन आते हैं इतने टाइप के हैं, तो क्या करना है हमको, आपको इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करना है। जो आपसे नहीं बनता है तो क्या करना है, मुझसे आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद अपना आपको क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट लेकर आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, इससे आपको क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्या करना है, आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, यदि आपको अच्छा लगे तो। धन्यवाद।